हेलो हरप्रीत बलजोत, गुड इवनिंग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मज़ेदार हम आज शॉर्टकट सीखेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेजरली मैं सक्सेसिव इंक्रीज का यूज़ करूँगा। सक्सेसिव इंक्रीज का यूज़ करूँगा और आपको सक्सेसिव इंक्रीज का पता है कैसे यूज़ करते हैं हम। या तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस ए वी अपॉन 100 का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इंक्रीज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए, मीन्स अमाउंट निकालने के लिए। या फिर हम या फिर हम इक्वेशन से कर सकते हैं, या फिर हम रेशो से कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में रिलेशन बना के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके। ठीक है, चलिए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है एग्जैक्ट सक्सेसिव इंक्रीज जैसा है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। इसमें बस नाम चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे वो इनिशियल वैल्यू थी यहाँ पे वो प्रिंसिपल कहलाएगी। देखिए, मान लीजिए इनिशियल मनी मैंने बैंक में रखा और ये जो भी अमाउंट था इस पे मुझे 10% इंटरेस्ट लगा। 10% इंटरेस्ट लगा, ठीक है। और मुझे पता है ये 10% किसका होगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इसको मैंने प्रिंसिपल कह दिया। ठीक है, 10% ऑफ प्रिंसिपल। चलिए, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ही बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, इस यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, इनिशियल मनी को मैंने पी लिख दिया। सो 10% ऑफ प्रिंसिपल जो मिलेगा वो ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं अमाउंट कहेगा, उसको मैं अमाउंट कहूंगा। बट ये अमाउंट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर होगा। ये अमाउंट कब होगा, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी। और अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था नेक्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था नेक्स्ट ईयर, अगर 10% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है सो वो 10% ऑफ प्रिंसिपल ही होता था। मीन्स इनिशियल इनिशियल मनी का ही 10% होता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 10% ऑफ दिस वैल्यू होगा, 10% ऑफ A1 होगा इस केस में। 10% ऑफ A1 मतलब प्रिंसिपल चेंज हो गया। अब प्रिंसिपल क्या होगा, ये वाली वैल्यू होगी प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। राइट, ठीक है। 10% ऑफ नया प्रिंसिपल, इसको मैंने A1 का। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर अगर थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर की बात करूं तो ये A2 आया होगा, है ना। इसमें इस वैल्यू पे 10% जब आपने निकाल के ऐड किया तो आपको A2 मिला। थर्ड ईयर में अगेन 10% इंटरेस्ट मिलेगा और ये 10% अब फिर से प्रिंसिपल चेंज होगा, आपका प्रिंसिपल A2 होगा। ठीक है, सो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% ऑफ A2 और ये ऐड होके आपको ये फाइनल वैल्यू मिलेगी A3, जिसे आप अमाउंट कहेंगे, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, ओके। अब देखो, मैं आपको फॉर्मूला की तरफ लेके जा रहा हूँ, आपको मैं फॉर्मूला की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो, अगर मैंने डायरेक्ट ये अमाउंट निकालना हो, ठीक है, ये अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को अगर मैं डायरेक्ट, आप मुझे बताइए, एक शॉर्टकट मैंने बताया था, 10% का अगर इंक्रीमेंट है मीन्स 1/10 का इंक्रीमेंट है, 1/10 का इंक्रीमेंट है। सो ये वैल्यू निकालने के लिए, ये वैल्यू निकालने के लिए बताओ पी को किससे मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट सो मुझे A1 मिले, जल्दी बताएंगे। 1/10 का इंक्रीमेंट है मीन्स 1 का इंटरेस्ट है, 1 का इंटरेस्ट लेगा 10 पे, तो क्या मैं कह सकता हूँ 10 + 1, 10 + 1 11/10 आएगा।
अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 11/10 आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ? यस, ठीक है। सो बेसिकली A1 की वैल्यू क्या आ चुकी है? P इंटू 11/10 आ गई। अब मुझे यहाँ से A2 की तरफ जाना है। सो मुझे 10% ऑफ A1 मिलेगा, 10% ऑफ A1 मिला, अगेन मुझे 1/10 मिलेगा, 1/10 ऐड होगा इस वैल्यू में। 1/10 का मतलब अगेन इस वैल्यू का 10+1 11/10 होगा, मीन्स 11/10 होगा। और ये वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी? A2। अब मुझे A2 मिल चुका है, अब मुझे A2 मिल चुका है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो मैंने यहाँ लिखा, ये A2 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, थर्ड ईयर का केस 3 साल का केस था। अब मुझे इस पे भी 10% मिलेगा, इस पे भी 10% मिलेगा, मीन्स 1/10 इंक्रीमेंट मिलेगा, 1/10 का इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स 1 का इंटरेस्ट आउट ऑफ 10 प्रिंसिपल। सो इट मीन्स ये 10+1 11/10 वैल्यू होगी, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए ये किसकी वैल्यू हुई? बताओ, क्या A3 की वैल्यू हुई? क्या ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स की वैल्यू हुई? जल्दी बताएंगे, क्या ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स की वैल्यू? बिल्कुल। अब देखो ये आपका अमाउंट, अमाउंट का वैल्यू आ चुका है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। A3 लिख रहा हूं, मतलब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स आपको मिल चुका है। अब देखो ये आपके लिए सीधा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। देखो फॉर्मूला कैसे बना, अमाउंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, P इंटू 1+R/100 की पावर T। देखो ना वही बनेगा P, और ये 11/10 रेस्ट टू द पावर क्यूब मिला। और इसको अगर मैं और ओपन करूं, इसको अगर मैं और ब्रेक करूं, सो 11/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1+1/10 कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1+1/10। ठीक है, और 1+1/10 का मतलब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल एंड 1+, ठीक है, 1/10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/100, 10/100। और फाइनली आपके पास फॉर्मूला आ चुका है P 1+10, हमारे पास 10 क्या था? रेट था, 1+R/100 की पावर 3। बताओ क्या ये अमाउंट का फॉर्मूला है? क्या ये डायरेक्ट आपका अमाउंट का फॉर्मूला है? यस और नो? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P 1+R/100 की पावर 3। बट हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्टकट आता है, शॉर्टकट से ही मैंने आपको फॉर्मूला बना के दे दिया। डन, ठीक है, P 1+R/100 क्यों? अब आप बोलेंगे सर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? अरे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है ना, जो भी सरप्लस मनी मिला वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। मीन्स A3 में से अगर हम P माइनस कर दें, अमाउंट में से, अमाउंट में से अगर हम, अमाउंट में से अगर हम माइनस कर दें प्रिंसिपल, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी सरप्लस मनी मिला वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अमाउंट कितना था हमारे पास? P 1+R/100 की पावर 3, और ये 3 का मतलब टाइम, T लिख दो, 3 का मतलब T, माइनस P। या तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा तो आपने ये तो पक्का पढ़ा होगा कि P कॉमन ले लो, P बाहर ले आओ, P 1+R/100 की पावर T -1, ये तो पढ़ा होगा। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए क्या फॉर्मूला क्लियर हुआ? कैसे बना फॉर्मूला? से सुनो, डन। बट मैंने कहा फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए बन कैसा रहा है, जहाँ यूज़ करने की नीड पड़ेगी वहाँ यूज़ करेंगे, मेजरली तो हम यूज़ नहीं करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, सीधा अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो सीधा ये चीज़ यूज़ करेंगे हम, सीधा ये यूज़ करेंगे। और ये मैंने आपको सिखा रखा है कैसे बनाना है। परसेंटेज दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो,
तो ये कैसे फॉर्मूला लगाना है, ये शॉर्टकट कैसे लगाना है मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और बिना फॉर्मूला के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, सो मान लीजिए प्रिंसिपल इनिशियली था 1000 एंड इस पे इंटरेस्ट लगा, लेट से 10% लगा। एक साल का केस, 2 साल का केस, मतलब सेकेंड ईयर भी 10% लगेगा, पर आपको पता है 10% इस पे लगेगा, ये अमाउंट आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर 10% का इंटरेस्ट लगा और ये अमाउंट आपको मिला। सो ये अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर्स, ये क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, और ये प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल। अगर हमें यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर अमाउंट निकालना हो तो देखो कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अमाउंट, हमें अगर अमाउंट निकालना हो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका फॉर्मूला लगा लो, पहला तरीका क्या है, फॉर्मूला लगा लो। जिसको फॉर्मूला नहीं याद या जिसको ट्रिक पता है, सीधा ट्रिक से हम कैसे करेंगे, देखो क्या मैं कह सकता हूँ ये 1/10 होगा, ये 1/10 होगा, ये 1/10 होगा। तो डायरेक्ट मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ, देखो डायरेक्ट मैं अमाउंट निकाल सकता हूँ कैसे, 1000 इंटू 11/10, 10+1 11/10, ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आया, इंटू 10+1 11/10, ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आ गया, इंटू 10+1 11/10, ये 10, ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स आ गया, ठीक है। और ये मैं परसेंटेज इंक्रीज में आपको बता चुका हूँ, ये 10+1 क्यों करते थे, जल्दी बताएंगे क्या ये चीज़ आपको क्लियर है। डायरेक्ट हम 11/10 कैसे करते थे, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। होता क्या है, 1000 में जब आप 10% ऑफ 1000 ऐड करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है। तो करते क्या है, यहाँ पे हम 1000 कॉमन लेते हैं और 1+10%, और 1000 इंटू 10% मीन्स 1/10, और ये कुछ नहीं है, 1+R/100 ही है, ठीक है। सो इंटू ये 11/10, और यही चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बता दी, यही चीज़ मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। और ये 10+1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है जब भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे हमेशा 1000 कॉमन आएगा, और हमेशा मतलब जो भी प्रिंसिपल है कॉमन आएगा, और 1+ होगा हमेशा, 1+ जो भी रेट है 1+ हमेशा रेट होगा, और रेट को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, और हमेशा 1 में फ्रैक्शन ऐड होगी। तो जब भी 1 में कोई फ्रैक्शन ऐड होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आप जैसे एलसीएम लेते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 10+1 होता है हमेशा, मतलब ये वैल्यू सीधा इसमें ऐड हो जाती है 10+1। ये मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ, ठीक है, आज मैंने फिर से बता दिया। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन हो चुका था, बस इसको सिंप्लीफाई करना था। इतना सा करके हमारा अमाउंट आ जाता है, यहाँ से अमाउंट ईजिली आ जाता। बस आपको ये 3 जीरोस मीन्स 1000 से 1000 कट करना था, और 11 क्यूब आता 1331, 1331 आपका अमाउंट आ चुका है, राइट। और दोनों का अगर डिफरेंस कर दूं, अमाउंट तो वही होता ना जिसमें आप प्रिंसिपल भी दे रहे हो साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हो, प्रिंसिपल तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी आपको पे करना है। सो हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा और पे किया, 331, 1331 माइनस 1000 मीन्स आपने 331 एक्स्ट्रा पैसा दिया, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 331। बताइए इस तरीके से आपको ये क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, ठीक है। अब देखो एक तरीका और था, एक तरीका और था, हमें पता है ये कुछ नहीं है तो सक्सेसिव ही है ना, क्या ये सक्सेसिव था, क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज था, पहला चेंज, दूसरा चेंज यहाँ से आया, तीसरा चेंज यहाँ से आया। जब ये सक्सेसिव इंक्रीज था तो इतनी मेहनत क्यों करी हमने, इतनी मेहनत क्यों करी, हम सीधा रेशियो मेथड लगा सकते थे,
हम डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा सकते थे, सक्सेसिव का डायरेक्ट रेशियो मेथड लगा सकते थे, मतलब मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालता, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स के बीच में रेशियो निकालता। और ये रेशियो कैसे आती, ये रेशियो कैसे आती, 1/10, हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते 1/10 और कहते अगर ये 10 प्रिंसिपल होता तो 1 इंटरेस्ट उस पर लगेगा, 1 इंटरेस्ट लगेगा, 11 अमाउंट होगा। ये रेशियो आ गया, प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स के बीच में रेशियो आ गया। यहाँ से सेकंड रेशियो आएगा, 10 अगर प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट लगेगा, 11 अमाउंट होगा। यहाँ से भी 10% अगर इंटरेस्ट है तो 10 आपका प्रिंसिपल है, 1 का इंटरेस्ट, 10 से वैल्यू 11। ये आपको ऑलरेडी मेथड आता है। अब आपने कंपाउंड रेशियो निकालना, मीन्स ये तीनों प्रिंसिपल आपने मल्टीप्लाई करने रेशियो में जो दिए हैं, सो ये 1000 हुआ और ये वैल्यू 1331। अब हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो रेशियो वाला प्रिंसिपल था ना वो एक्चुअल वाला आ गया, जो हमने प्रिंसिपल यहाँ रेशियो वाला फाइंड किया वही एक्चुअल था। कल को मान लो कोई और वैल्यू होती, ठीक है, कोई और वैल्यू होती तब भी इस क्वेश्चन को हम कर लेते इजिली, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर आ चुका है हमारा 1331, ये हमारा अमाउंट है सीधा, क्योंकि 1000 जो हमारा रेशियो में प्रिंसिपल आया है वो एक्चुअल में भी था, ये एक्चुअल में भी था। तो 1000 इक्वल टू 1000, सो 1 इक्वल टू 1, मतलब 1331 इक्वल टू 1331। तो ये डायरेक्ट हमारी एक्चुअल वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सीधा आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी में क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। मान लो प्रिंसिपल कुछ और होता, मान लो प्रिंसिपल कुछ और होता, लेट्स से लेट्स से ये होता 5000, प्रिंसिपल अगर 5000 होता तो बाकी तो मैं ऐसे ही करता जैसे पहले किया। यहाँ पे आके यहाँ पे आके बस एक काम करता कि हमारा प्रिंसिपल जो रेशियो में है 1000, एक्चुअल में 5000 के बराबर, 5000 के बराबर है। सो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, अगर 1 5 के बराबर है सो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा इंटू 5, ठीक है। तो ये इतना आंसर आ जाएगा 6655, ठीक है, ये आंसर आ जाता। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता, ये हमारा अमाउंट आ चुका है, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल तो ऑलरेडी दिया ही था, ठीक है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता सो कंपाउंड इंटरेस्ट सैंपल में कितना था 331। तो आप इस 1 की वैल्यू को जो कि 5 थी इसको मल्टीप्लाई कर देते 331 से, तो आपका ये आंसर आ जाता 1655। या आप डिफरेंस भी निकाल सकते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बताइए क्या आपको ये तरीका समझ आया, यस और नो, ठीक है। तो जब हमें पता है कि ये सक्सेसिव ही है तो हम सीधा रेशियो से इसको कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के, ठीक है जी। एक एक ट्रिक और भी है जिसका नाम है ट्री मेथड, वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब इसकी नीड पड़ेगी। ट्री मेथड हम डिफरेंस वाले क्वेश्चन में करेंगे जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हो, उसमें हम ट्री मेथड लगाएंगे। चलिए, तो अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 at 10% per annum for 2 years। मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करिए।
हाँ यस, बताइए कोई आंसर? सी ऑप्शन, वेरी नाइस। अब देखो, मैंने कहा सबसे फास्ट मेथड यहाँ पे कौन सा रहेगा? रेशियो मेथड, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज है। ठीक है, सो 10% इंटरेस्ट लगा मीन्स फर्स्ट चेंज, फर्स्ट इंटरेस्ट लगेगा 10%, सेकेंड लगेगा 10%। ठीक है, चलिए डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, सो मान लो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, और नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा 10% वो इस वैल्यू पे लगेगा। इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये अमाउंट होगा और ये प्रिंसिपल। मैंने कहा मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो लिख दूंगा जो आफ्टर 2 ईयर्स है। 10% का मीन्स 1/10, 1/10। सो 10 से वैल्यू, ये 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10 से वैल्यू 11, 10 से वैल्यू 11, मल्टीप्लाई करेंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे 121। अब मैंने कहा ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। दोनों में से क्या गिवन है? दोनों में से मुझे प्रिंसिपल गिवन है। सो मैं प्रिंसिपल जो सैंपल में है उसे इक्वेट कर दूंगा एक्चुअल प्रिंसिपल के साथ। जीरो से जीरो कैंसिल, 1 इक्वल टू 120, 1 इक्वल टू 120। सो अमाउंट निकालने के लिए इस 1 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 12 का टेबल, 12 इंटू 1 12। ठीक है, 24 25 एंड, एक मिनट, हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, मैं अमाउंट निकालने लग गया। अमाउंट भी निकाल दो, ठीक है, अमाउंट निकालना तो सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मतलब इन दोनों का डिफरेंस, सीधा सीधा 21 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ 21 की वैल्यू निकालनी थी। सो 1 अगर 120 के बराबर है, तो 21 किसके बराबर होगा? 21 इंटू 120, 2520, 2520, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब थोड़ा स्पीड के साथ कम काम करेंगे, ये तो हो गया हमारा बेसिक। ठीक है, और भी तरीके से हम इसको कर सकते थे, आपको पता है, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, उससे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
बताइए क्या आंसर है? बी ऑप्शन। ठीक है। सो 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years। तो सीधा हम 5% मीन्स ये 3 years का केस था। 5%, 5%, 5%, 1/20, 1/20, 1/20। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट के बीच में, अमाउंट आफ्टर 3 years के बीच में सीधा रेशो आता 20 से वैल्यू 21, 21, 21। ये 8,000 हुआ। बताइए 21, 21 का क्यूब कितना आया था? यस, 9261। क्या यही था? 9261। ओके। सो आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। तो ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। हमने देखा रेशियो में जो प्रिंसिपल आया वो सेम आ गया, तो ये डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, 8,000 रेशियो में भी 8,000 है, एक्चुअल में भी 8,000। तो इट मीन्स अगर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, जो कि कितना था 1261। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 1261। क्वेश्चन नंबर 3। Find the compound interest on ₹18,750 in 2 years. The rate of interest being 4% for the first year and 8% for the second year. करिए ट्राई। बताइए क्या आंसर है? Find compound interest on ₹18,750 in 2 years. Rate of interest being calculated 4% for the first year। मतलब पहले साल आपको 4% इंटरेस्ट मिला एंड सेकेंड ईयर 8%। ठीक है, दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, सो ये आएगा 1/25 और ये आएगा 2/25, क्योंकि 4 का ही डबल है 8%, सो 2/25। सो इट मीन्स प्रिंसिपल एंड अमाउंट के बीच में डायरेक्ट रेशियो कितना आएगा?
25, 26, 25 रेशो 27, ठीक है। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 625 हुए। सो 27, जैसे मान लो ये हमें मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा, तो 26 इंटू 26 + 1 ऐसे कर लो। सो ये 26 स्क्वेयर हुआ, मीन्स 676, और उसमें आप 26 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 24 ऐड किया, 24 ऐड किया तो 700 हुआ, मीन्स 2 और ऐड करेंगे 702। 702 आपको मिलेगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस वैल्यू। ये आपका प्रिंसिपल है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 625। सो 625 इक्वल्स 18750। लास्ट में 50 है, लास्ट में 50 मीन्स ये 25 से नंबर कटेगा। सो 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 7 175, और 12 यहाँ से मिला 25 इंटू 5, ठीक है। सो ये पूरा कट गया, 1 इक्वल टू 30, 1 इक्वल्स 30। 130 है, आपको फाइंड करना कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन्स ये गैप आपको चेक करना है। तो गैप कितना 75 एंड 277। सो 77 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2310, 2310, ठीक है, 2310 डन। 4% इंटरेस्ट मीन्स 1/25, फ्रैक्शन वैल्यू 8% मीन्स 2/25। प्रिंसिपल अगर 25 है सो अमाउंट 26 होगा, प्रिंसिपल अगर 25 है अमाउंट 27 होगा। मल्टीप्लिकेशन किया दोनों का, ठीक है। सो 702 और लेफ्ट हैंड साइड 625। सो 625 किसके बराबर होगा 18750। सो 1 इक्वल टू 30। सो 30 को मल्टीप्लाई किया आपने 77 के साथ, आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। A sum of 4900 is lent at 4। अच्छा ये 4 नहीं है, 14 है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 नहीं है, ये 14 2/7% for 2%, sorry, for 2 years. Find compound interest after 2 years. So a sum of 4900 is lent at 14 2/7% for 2 years. Find compound interest after 2 years. आप मुझे बताइए इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। इसीलिए हम फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे परसेंटेज आ सकते हैं। सो कितनी फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, जल्दी बताइए। ओके, डी ऑप्शन, वेरी नाइस, डी ऑप्शन। सो ये 14 इंटू 2, 14 इंटू 7, 9800। क्या ये 1/7 है? क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है? ठीक है। और अगर जिसको याद नहीं है वो फाइंड भी कर सकता है। 14 इंटू 7 98 प्लस 200/7 एंड परसेंटेज हटाएंगे तो आपको 1/7 मिलेगा, 1/7। और ये 2 इयर्स का केस था, मतलब 7 से वैल्यू, 7 में 1 का इंटरेस्ट लगता, 8 वैल्यू होती, अगेन 7 से 8 वैल्यू होती, मल्टीप्लाई करते 49 64,
एंड आपसे पूछा फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स। दोनों में से आपने देखा प्रिंसिपल दे रखा था 49 इक्वल्स टू 4900, 1 इक्वल टू 100। सो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, ये कितना हुआ 15। सो 15 इंटू 100, 1500, डी ऑप्शन। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Find compound interest on rupees 4,000 at 10% per annum for 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. देखिए ये क्वेश्चन भी आसान था। फर्स्ट ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 10%। 10% इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर भी 10% इंटरेस्ट मिला। पर आप मुझे बताइए थर्ड ईयर, थर्ड ईयर तो कंप्लीट है ही नहीं। थर्ड ईयर तो कंप्लीट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स है। तो आप मुझे ये बताइए क्या 3 मंथ्स में आपको 10% मिलेगा क्या? जल्दी बताइए, क्या 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको 10% मिलेगा? से यस और नो? 3 मंथ्स में आपको 10% नहीं मिलेगा। हम ये देख लेते हैं 3 मंथ्स एक साल का कितना पार्ट है। आप बताइए ये 3 मंथ्स 1 ईयर का कितना पार्ट है? 1/4। क्या बात क्लियर हुई? 3 मंथ्स एक साल का 1/4 है। इट मीन्स आपको इंटरेस्ट भी 1/4 मिलेगा परसेंटेज। सो 10% बाय 4 हो जाएगा, 10% बाय 4 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? यस, मैंने कहा 3 मंथ्स 2 इयर्स का केस था एंड 3 मंथ्स। सो 2 इयर्स में तो आपको 10% मिलेंगे। पहले साल 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, बट थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं था, उसमें 3 मंथ्स थे। हमने देख लिया 3 मंथ्स एक साल का कितना पार्ट है, 3/12 1/4। इट मीन्स आपको 10% का फोर्थ पार्ट ही इंटरेस्ट मिलेगा। सो अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/10, 1/10, और बताइए ये कितना होगा? 1/40, 1/40। ठीक है। सो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का सीधा रेशियो बनाएंगे। फर्स्ट केस 10 से वैल्यू 11, सेकंड केस 10 से वैल्यू 11, एंड थर्ड रेशियो आएगी 40 से 41। सो लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रिंसिपल मिलेगा 4000, एंड ये कितना आएगा? 11 एंड 11। आप ऐसा करो पहले 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 451, एंड अगेन फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक शॉर्टकट भी है 11 का, बट कोई बात नहीं, हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये इतना आ जाएगा 4961। एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, गलत तो नहीं है। ठीक है, ओके। सो 4961 अमाउंट है। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए कितना डिफरेंस है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 961।
ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और एक बार चेक करते हैं, हमारे पास रेशियो में प्रिंसिपल है 4000 और हमारी किस्मत अच्छी है, एक्चुअल में भी प्रिंसिपल 4000 ही था। मतलब ये रियल वैल्यूज आ गई हैं, 4000 प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सीधा ही। 961 सी ऑप्शन। ठीक है। सो इसमें मेजर चीज जो समझने वाली थी ये 3 मंथ्स थे। इसको मैंने ईयर्स में चेंज किया, 1/4, 1/4 ईयर्स। सो इट मीन्स 10% ना होके 10/4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद तो सेम ही था। यस बताएंगे, क्वेश्चन क्लियर से यस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बी ऑप्शन 500। If compound interest is charged on a certain sum for 2 years at 10%, the amount becomes 605। हमने कहा 2 years का केस है, 10%, 10% मीन्स 1/10, 1/10। प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट 11 होगा, 10 है तो 11 होगा। 100 प्रिंसिपल है और 121 अमाउंट है। दोनों में से हमें अमाउंट गिवन है, सो 121 इज इक्वल टू 605। 1 इक्वल टू, ये डायरेक्ट 5 से क्या कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है। सो 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल मिलेगा 500। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल है, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें, ठीक है, 20%, 20%। अब देखो, अब आप इसको रेशियो मेथड से नहीं करेंगे। देखो, आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फर्स्ट ईयर के बाद आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा। तो देखो, अगर ये सक्सेसिव का केस है तो सक्सेसिव के लिए तो हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 भी लगा सकते हैं ओवरऑल चेंज के लिए। क्या ओवरऑल परसेंटेज चेंज के लिए क्या ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100।
यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम ओवरऑल परसेंटेज चेंज की बजाय नेट इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ये मैं कह सकता हूँ ये नेट कंपाउंड इंटरेस्ट है, नेट कंपाउंड इंटरेस्ट है परसेंटेज में, परसेंटेज नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड, या इसको हम कह सकते हैं कंबाइंड, कंबाइंड रेट परसेंटेज। यस और नो? ठीक है। सो इससे आपको ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि सक्सेसिव ही है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटली क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज का केस है। तो सक्सेसिव इंक्रीज हम सीधा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो मैंने फर्स्ट केस देखा, ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20 प्लस 20 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 400 अपॉन 100 4 आएगा। तो मैंने देखा ये कहीं ना कहीं 44% आ रहा है। तो अगर मैं 44% निकालने जाऊँ 1200 का, क्योंकि आपसे उसने कहा है प्रिंसिपल और रेट निकालना है, तो प्रिंसिपल अगर ये है तो अमाउंट तो हर केस में ये आना चाहिए, ये अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा 1694 इज रिपेड आफ्टर 2 ईयर्स, मीन्स ये आपका अमाउंट है आफ्टर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स। तो मैंने देखा ये 1694 यहाँ से कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 2 इंटू फोर 8 आने वाला है इस केस में। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? क्या ये फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? जल्दी बताइए। नहीं। सेकंड, सेकंड में अब हम थोड़ा औरली करेंगे, 15 प्लस 15 30 यहाँ से हुआ, 30 प्लस 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 225 मीन्स 2.25 हो जाएगा। और ये ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो गया, 32, ठीक है 32। अच्छा यहाँ पे ना ये 44% ऐड करके, ये 44% ऐड करके ये वैल्यू आती, 1200 का 44% निकाल के फिर ऐड करना था तो ये आता, मतलब 1200 में, या फिर आप डायरेक्ट 144% निकाल देते हैं, ठीक है 144%। तो अगर ये 32.25% है ओवरऑल इंटरेस्ट, ओवरऑल इतना इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है इस वैल्यू का, ये 1300 का अगर मैं 132.25% निकाल दूं, तो क्या कभी मैं, ठीक है ये कट कर दूंगा, उसके बाद ये 100 फिर भी आएगा, क्या कभी मैं ये 1694 तक पहुंचूंगा इस केस से? नहीं, नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 5 है लास्ट में, यहाँ 3 है, ये भी केस नहीं होगा, सेकंड केस भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट भी बाहर सेकंड भी बाहर। थर्ड चेक करते हैं, 10% का मतलब 10 प्लस 10 ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये 100/101 21%, 21% मीन्स 1400 का डायरेक्ट 121% निकालेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 1 4, 4 मतलब ज़्यादा चांसेस हैं इसके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 14 इंटू 1 14, 28 और 29, ठीक है ये बन गया, ये आपका अमाउंट बन गया, अमाउंट बना जो गिवन था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? यस। सो ओवरऑल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन, दोनों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपका ये क्वेश्चन भी आसान है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 420। जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। 10% इंटरेस्ट है, 2 ईयर्स का केस है, मीन्स 10 ईयर्स फर्स्ट ईयर में लगेगा, 10% सेकेंड ईयर पे लगेगा। सो 1/10, 1/10, 10 से वैल्यू 11 होगी, 10 से वैल्यू 11 होगी, 100 प्रिंसिपल है, 121 अमाउंट है और 21 कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन तीनों चीजों में से हमें क्या गिवन है, फाइंड द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 420। 420 मीन्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, मीन्स 21 की वैल्यू गिवन है 420।
सो 1 = 20। 1 अगर 20 के इक्वल है तो आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, आंसर आएगा 2000। क्या बात क्लियर हुई? रेशियो बनाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है 100 121। 21 इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था 420, इक्वल किया 1 = 20, इधर मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द प्रिंसिपल at the rate of 16.66 percentage per annum for 2 years at the sum, and the sum become 196। मतलब ये क्या है? अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम 2 years। ठीक है, सो 16.66 परसेंटेज फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सो फ्रैक्शनल वैल्यू बताएंगे कितनी है? 1/6, 1/6। तो 6 अगर प्रिंसिपल है तो 7 अमाउंट होगा, सेकंड केस में भी रेशियो सेम होगा। मल्टीप्लाई किया, 36 प्रिंसिपल है, सो अमाउंट 49 होगा। ये रेशियो आ गई हमारे पास। हमें इन दोनों में से क्या गिवन है? गिवन है अमाउंट, सो 49 इज इक्वल टू 196। ठीक है, 49। तो ये 4 से आई गेस सीधा कट हो रहा है, 4 × 9 36, 69, यहाँ सीधा 4 से कट हो रहा है, 1 = 4, 1 = 4। और आपको बताना है प्रिंसिपल, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल था रेशियो में। 144, 144 डी ऑप्शन। डन। 16.66 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हम परसेंटेज में सीख चुके हैं, 1/6 होता है, 1/6, 6 से 7 मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल आया 36, अमाउंट आया 49 एज कम्पेयर टू 36। दोनों में से अमाउंट गिवन था 49, इक्वेट किया एक्चुअल अमाउंट से 196, 1 = 4। प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई किया जो कि रेशियो में 36 था, 4 से मल्टीप्लाई किया 144, आंसर। नेक्स्ट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। A sum of rupees 5324 is accumulated in 3 years at 10% compound interest. What is the original amount? What is the original amount? मतलब आपसे उसने प्रिंसिपल पूछा। ठीक है, सो 10% मीन्स 1/10 होगा, और ये 3 years का केस है, सो 10/11, 10/11, 10/11 1000, और ये 1331, 11 क्यूब होता है। हमें अमाउंट गिवन है। ठीक है, अमाउंट, एक मिनट, ए सम ऑफ 5324 इज अकमुलेटेड। ठीक है, ठीक है, सो 1331 इज इक्वल टू 5324। तो ये डायरेक्ट आई गेस 4 से सीधा कट रहा है, हाँ डायरेक्ट 4 से कट हो रहा है, 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लास्ट में 4 भी आ जाएगा, और ये यहाँ पे 5 भी था, तो 4 से सीधा कट गया। मैंने एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लिया, 4 × 1 4, 3 12 एंड 12 13 1 5, यस 1 = 5। आपसे पूछा ओरिजिनल अमाउंट, मीन्स इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट यहाँ कुछ गड़बड़, एक मिनट, 4 था, मैंने 5 लिख दिया, निकाला हमने 4 है, लिख दिया 5। ठीक है, मैंने सीधा ये 4 से कट किया था, तो 1 = 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4000। 4000।
ठीक है, 10:11, 10:11, 10:11 क्योंकि 3 इयर्स का केस था और इंटरेस्ट सेम था तीनों साल। सो 10:11, 10:11, 10:11 मल्टीप्लाई किया 1331, ये प्रिंसिपल है और अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन थी 5324, इक्वेट किया सीधा 4 से कट हुआ 1 इक्वल टू 4, यहाँ मल्टीप्लाई किया आंसर मिला प्रिंसिपल, आंसर बी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन क्लियर। अब मुझे बताइए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आसान हुआ, इस मेथड से क्या कंपाउंड इंटरेस्ट आसान हुआ। इसी इसी टॉपिक के लिए हमने सक्सेसिव को अच्छे से सीखा था ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारी आसान हो जाए, नहीं तो फॉर्मूला से करना पड़ेगा और फॉर्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है, यहीं से निकला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक बताया था, वहीं से फॉर्मूला हमने बना दिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, हाफ ईयरली का केस लेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वार्टर ईयरली का भी केस लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइप है इसमें। सो टोटल हम करेंगे इसमें 43 क्वेश्चन, फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए करें फिर क्लास ओवर। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं उसका। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।